अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफाई मीन्स कि शिनाख्त करनी है हम लोगों ने कि हमें जो नीचे स्टेटमेंट गिवन की हुई हैं ये हमारे पास ट्रू मीन्स कि सही है और फॉल्स मतलब कि गलत है। सही है या गलत है, इनको हम लोगों ने वेरीफाई करना है या आइडेंटिफाई करवाना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 क्या है। तो अब इधर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास -3 का स्क्वायर रूट ये 2 टाइम था तो इसको हम लोगों ने 2 टाइम लिख लिया। अब ये हमारे पास स्क्वायर है और ये इसके रूट के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास -3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो इसको आप एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आप फुल स्पेलिंग भी लिख सकते हैं इसके। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये माइनस अयोटा के इक्वल आता है। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है अयोटा की पावर 73 को हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये माइनस अयोटा के इक्वल है। इसको तो हम इसके इक्वल नहीं कर सकते प्रूव, लेकिन इसको हम कर सकते हैं। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि अयोटा की पावर जो है उसको हम इवन में चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास ओड है तो इसको हम इवन में पहले चेंज करेंगे, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो अयोटा की पावर 73 है तो इसको हम जो है अयोटा की पावर 72 जो है ये हमारे पास इवन पावर होती है और अयोटा जो है इसको हम लोगों ने सेपरेट कर दिया। अब अयोटा की पावर 72 है तो अब हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन होती है। तो अब हम 2 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 72 आए। तो इधर हम करके देख लेते हैं कि 72 को हम डिवाइड करें 2 पे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया 36। तो ये इसको हम 2 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन 72 के इक्वल आ जाएगा, साथ अयोटा आ जाएगा। और इक्वल में हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा। ये इधर भी इक्वल में हमारे पास माइनस अयोटा और इधर भी इक्वल में माइनस अयोटा। तो अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 और इसकी पावर हमारे पास क्या है 36। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि अगर हमारे पास -1 की पावर जो है वो इवन हो तो हमारे पास आंसर जो है वो +1 आता है, और अगर पावर ओड हो तो आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है। तो अब ये पावर हमारे पास क्या है, इवन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर 1 आ गया और साथ अयोटा जो है वो एज इट इज़ आ गया। और इक्वल में हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा। तो क्या ये हमारे पास इक्वल है, नो। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो गया, ये प्लस अयोटा है और ये क्या है माइनस अयोटा है। तो इट्स मीन के ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। इसको हम जो है वो फॉल्स लिख लेंगे, या आप कैपिटल एफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास, अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। इसको भी हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि अयोटा की पावर 10 इक्वल -1 क्या आता है। तो चलिए इसको करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अयोटा की पावर 10। तो अयोटा की पावर 10 जो है ये हमारे पास ऑलरेडी इवन है, तो इसको हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर 2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। तो 2 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, इक्वल किसके है, -1 के। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये आप लोगों को पता है कि ये -1 के इक्वल होती है, और इसकी होल की पावर हमारे पास क्या है 5 इज इक्वल टू -1। तो अब इसकी पावर आप देख सकते हैं कि ये ओड है। तो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों को रिपीट किया है कि अगर हमारे पास पावर जो है वो इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर ओड हो तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, अगर पावर जो है वो ओड हो तो आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा। तो अब इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -1 के। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ये दोनों साइड जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसको आप कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 अयोटा। उसने कहा है कि एक कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लोग लें तो वो इक्वल किसके आएगा, इसके इक्वल आएगा।
तो अब ये जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट लें तो अगर वो इसके इक्वल आएगा तो इट्स मीन कि वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर वो इक्वल नहीं आएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। तो चलें इसको वेरीफाई करते हैं। तो अब इधर से हमारे पास इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट जब हम इसका लेंगे तो ये इक्वल कैसे आ जाएगा हमारे पास, -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर। तो इसका हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर लिखते हैं। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अब इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट जब हम लोग लेंगे तो कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू का हम लोग लेते हैं। तो इधर -6 अयोटा है, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +6 अयोटा आ जाएगा और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब रियल वैल्यू को आप लोग पहले लिख लें माइनस और +6 अयोटा। तो क्या ये इसके इक्वल है, -1 + 6 अयोटा, ये जो स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारे पास 4 पार्ट का आंसर था। अब हमारे पास 5 पार्ट है। इसमें उसने क्या बोला हुआ है, डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस जो है और कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू उसने जो है वो जी दी हुई है। एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ रियल। अगर हमारे पास कोई डिफरेंस हो, कम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस जो है वो उसने क्या बोला है, अगर उसका कॉन्जुगेट हम लोग लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आए, रियल नंबर के। तो अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो कम्प्लेक्स नंबर, अब ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें और इनका डिफरेंस जो है वो अगर इक्वल रियल नंबर का है तो इट्स मीन को वो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू होगी। तो अब ये हमारे पास 5 वाला पार्ट है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो ये इक्वल आएगा a - b अयोटा के। अब इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस लेना था। डिफरेंस कैसे आएगा, z - z बार। डिफरेंस का मतलब होता है कि हम लोगों ने माइनस करना है। तो ये आ जाएगा a + b अयोटा माइनस a - b अयोटा। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, -a माइनस माइनस क्या होता है, +b अयोटा। तो ये दोनों टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इधर से हमारे पास b अयोटा जो है ये 2 टाइम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b अयोटा। तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। तो इट्स मीन के रियल वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, 0 + 2b अयोटा। अगर ये 0 जो है इसमें हमारे पास क्या है, रियल वैल्यू है, बट इसमें हमारे पास रियल वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास इमेजिनरी इसका आंसर आया। तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है। इफ़ a - 1 इंटू -b + 3 अयोटा। ये हमारे पास एक रियल वैल्यू है और ये हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू। आप लोगों को पता है कि रियल वैल्यू कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास अयोटा मौजूद नहीं होता, और जिसके साथ हमारे पास अयोटा मौजूद होता है वो हमारे पास रियल वैल्यू होती है। = 5 + 8 अयोटा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब आप लोगों को पता है कि ये इक्वेशन मैंने कैसे इसको बोल दिया, क्योंकि जिसमें इक्वल का साइन आ जाए दो स्टेटमेंट के दरमियान, वो हमारे पास एक इक्वेशन होती है। देन उसने कहा कि a = 5 एंड b = -11। तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हम लोगों ने प्रूव करना है कि a की वैल्यू जो है वो 6 है और b की वैल्यू -11 है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको वेरीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन में आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये थी ना, जिसमें हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म जो है वो मौजूद हो, जिसमें हमारे पास एक रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी नंबर हो। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, और ये जो अयोटा के साथ वैल्यू मौजूद होती है वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है। तो ये अब हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसमें से अब हम लोगों ने इसको जो है वो a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा a - 1 =
5, ये भी रियल वैल्यू है और ये भी रियल वैल्यू है, तो इधर से हमारे पास ए इधर ही रहेगा और -1 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये ए का आंसर इक्वल किसके आ गया, 6 के। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है कि ये -b+3 इसको इक्वल जो है ये हमारे पास 8 का है, ये इमेजिनरी वैल्यू है, अयोटा को इनके साथ अयोटा वाली वैल्यू को कंपेयर किया हम लोगों ने। तो अब इधर से हमारे पास आ जाएगा -b = 8 × -3। सॉरी, इधर से हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस जो है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर से हम माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -b + -3 = 8। तो अब इधर से हम -b अब ये -3 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास +3 हो जाएगा। तो 8 में 3 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 11। तो अब ये -b है तो ये माइनस को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये b का आंसर इक्वल आ जाएगा -11 के। तो अब आप इसके 6 पार्ट में देख सकते हैं कि ए का आंसर भी हमारे पास 6 आया और बी का आंसर भी -11 आया। तो इट्स मीन कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब इसका 7 वाला पार्ट है नेक्स्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि मल्टीप्लाई ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका प्रोडक्ट एंड इट्स कॉन्जुगेट, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर हो और उसका कॉन्जुगेट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट उसने बोला है इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कि हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप स्टेटमेंट को समझें कि हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। नॉन नेगेटिव मीन्स के पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो चलें इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग। 7 वाले पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेट कर लेते हैं कि जी हमारे पास एक क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो इक्वल किसके है, a - b अयोटा की। अब उसने स्टेटमेंट में क्या बोला था कि कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो ये इक्वल जो है ये हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर क्या है। तो देन हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगी। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होता है, a²। या ए को हम लोग जो है पहले इस पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और +b अयोटा जो है इसको हम लोग a - b अयोटा वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास a² होता है। देन प्लस माइनस हमारे पास माइनस, a को b अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, ab अयोटा। अब दरमियान में इधर हमारे पास प्लस है तो ये प्लस और ये भी प्लस हो गया, और ए बी को मल्टीप्लाई किया ab अयोटा और प्लस माइनस माइनस, तो इधर से क्या आ जाएगा, b² × अयोटा का स्क्वायर। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये नेगेटिव का ab अयोटा है और ये पॉजिटिव का, तो ये दोनों जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर से हमारे पास आ जाएगा a² - b² अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है कि किसके इक्वल होती है, a² जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, b² भी एज इट इज़ आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अब इधर से हमारे पास आ जाएगा a² माइनस माइनस क्या होता है +b²। तो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास एक रियल वैल्यू है। तो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू कैसे है कि ये हमारे पास ऊपर इसका क्या है, स्क्वायर है। अगर हम इसकी जगह कोई भी रियल नंबर पुट करें, लेट्स सपोज कि इधर हम -3 जो है इसका स्क्वायर करें तो ये हमारे पास इक्वल किसके आएगा, पॉजिटिव का इसका आंसर आएगा, पॉजिटिव का 9 आएगा। तो अब आप लोगों, और इधर हमारे पास b² जो है ये भी पॉजिटिव का रियल नंबर है। तो इसमें हम लोग नेगेटिव वैल्यू जो है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है उसकी पावर अगर इवन हो तो उसका आंसर हमारे पास किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इट्स मीन कि इसका हमारे पास हमेशा जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर में आएगा। तो ये इसका 7 वाला पार्ट था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है।
एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट उसने गिवन की हुई है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। हम लोगों ने कम्प्लेक्स नंबर जो है नीचे हमें गिवन किए हुए हैं, उनको हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर रियल नंबर। तो इसमें a और b जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टेटमेंट को अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंड करें कि इसमें उसने क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा। ये हमें जो है इसके 4 पार्ट गिवन किए हुए हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हम लोगों ने एक्सप्रेस करना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। और उसने बोला है कि इसमें a और b जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो चलें इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा इंटू दरमियान में हमारे पास प्लस है 7 - 2 आयोटा। ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। तो इसका फर्स्ट 2 + 3 आयोटा जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा, दरमियान में प्लस है तो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती हैं वो सेम एज इट इज़ आ जाती हैं। अगर इधर नेगेटिव हो तो इनके वैल्यूज़ जो हैं इनके साइन चेंज होते हैं। तो इधर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो ये +7 - 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब रियल वैल्यू को रियल वैल्यू में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो ये 2 और 7 ये हमारे पास दोनों क्या है, रियल वैल्यू हैं। इनको हम लोगों ने कंबाइन लिख दिया। और 3 आयोटा - 2 आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है, तो इनको हम लोगों ने एक साथ कंबाइन लिख दिया। अब 2 में 7 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 9। अब ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस हमारे पास क्या होते हैं, माइनस। तो 3 में से 2 हम लोगों ने माइनस किए तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव का आयोटा आ गया। ये इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 2 × 5 + 4 आयोटा -3 × 7 - 4 आयोटा। इन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 2 4 = 8 और साथ इसके क्या है, आयोटा। तो ये आयोटा आ जाएगा। अब ये -3 है, अब -3 को इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 7 = 21। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3 4 = 12 और साथ में इसके क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब इधर से हम लोगों ने क्या करना है, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ कंबाइन कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर दिया। तो ये हमारे पास रियल वैल्यू है और ये भी रियल वैल्यू है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है। इधर हम लोगों ने किया था माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम जो है इधर क्वेश्चन में मिस्टेक थी। इधर प्लस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, +4 आयोटा है। तो प्लस माइनस माइनस होता है हमारे पास, प्लस माइनस माइनस और 3 4 = क्या आता है, 12। तो अब इधर से हमारे पास ये भी इमेजिनरी वैल्यू है और ये भी इमेजिनरी वैल्यू है। तो इनको हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस। तो इधर से हम लोग 21 में से 10 निकाल लेते हैं तो ये हमारे पास -11 हो जाएगा। और ये भी इमेजिनरी वैल्यू और ये भी। तो 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास -4 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 4 पार्ट है इसका हमारे पास, थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास बाहर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करना है इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ और इधर भी माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अगर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। अब ये माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 आयोटा। और इधर से हमारे पास ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा और ये प्लस का है और ये भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग रियल को रियल वैल्यू के साथ कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये इधर से 3 आयोटा -4 आयोटा आ जाएगा। ये -5 इधर अब भी हमारे पास क्या आएगा, -5 -5 आयोटा इंटू -9 आयोटा। तो अब प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस करें तो -1। अब माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस। तो 9 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आयोटा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। जो हमारे पास 4 पार्ट है ये थोड़ा डिफरेंट था तो इसको हम लोग जो है बाय हैंड सॉल्व करते हैं।
तो इसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अयोटा की जो पावर्स हैं इनको हम लोग इवन में चेंज करेंगे, देन हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर, ये ऑलरेडी इवन है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 6 अयोटा की पावर 3 है, ये ओड है तो इसको हम इवन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, प्लस अब ये हमारे पास 3 अयोटा की पावर 16 है तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर लेंगे, अयोटा स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई 8 के साथ करें तो ये हमारे पास 16 के इक्वल, -6 अयोटा की पावर हमारे पास क्या है 19 है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे अयोटा की पावर 18 इंटू अयोटा, प्लस अब ये भी हमारे पास अयोटा की पावर ओड है तो 4 जो है ये एज इट इज़ रहेगा और अयोटा की पावर 24 इंटू अयोटा जो है वो इधर आ जाएगा। अब इधर से हम लोग जो है अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज जो है उनको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे और इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से 2 एज इट इज़ आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 की, इसकी जगह हम लोगों ने वो लिख दिया, प्लस 6 इंटू अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के और साथ इसके हमारे पास अयोटा आ गया, प्लस 3 इंटू अयोटा की अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया और इसकी पावर आ गई 8 -6। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर इंटू 8 के इंटू अयोटा साथ आ जाएगा, प्लस 4 एज इट इज़ अयोटा स्क्वायर इधर लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई हम लोग 12 के साथ करें तो हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा 24 के इंटू अयोटा जो है वो एज इट इज साथ आ गया। अब इधर से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस -2 आ गया इधर से और इधर हमारे पास क्या आ गया प्लस, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो ये इधर आ जाएगा -6 और साथ इसके आ जाएगा अयोटा, प्लस 3 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया, लास्ट क्वेश्चन में भी, कि अगर -1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 ही आ जाएगा। इधर से -6 और इसकी पावर -1 आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह और इसकी पावर आ जाएगी 8 और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा अयोटा, प्लस 4 इंटू -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 12 इंटू अयोटा। अब इधर से -2 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस -6 अयोटा और ये +3 एज इट इज़ और इधर से हमारे पास ये पॉजिटिव का 1 आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 अयोटा और इधर से हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा +4 अयोटा। अब हम इमेजिनरी को इमेजिनरी में और रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं तो इधर से हमारे पास -2 रियल नंबर है और इधर से +3 जो है ये रियल नंबर है, इनको कंबाइन लिख लिया हम लोगों ने और इधर से -6 अयोटा और इधर से भी -6 अयोटा इंटू +4 अयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 हम लोग निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। इधर हमारे पास आएगा 2 की पावर 8 मैंने लिखी थी, ये 16 होता है, 2 की पावर हमारे पास आएगी 9 तो ये हमारे पास 18 के इक्वल होगा, 2 की पावर 9 जो है ये 18 के इक्वल होगा तो इधर से हमारे पास इधर भी 9 आ जाएगा तो इधर से हमारे पास -1 की पावर ओड है तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास -1 ही आएगा, तो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है प्लस, तो ये प्लस का +6 ही होता है और ये माइनस है तो ये हमारे पास इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी इधर से कैंसिल आउट तो इधर से हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा +4 अयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। ये भी सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन किए हैं सेम ऐसे ही हम लोगों ने ये थर्ड पार्ट में भी करना है। इसको हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करना है, इसने क्या बोला है सिंप्लीफाई एंड राइट, पहले इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है एंड फिर हम लोगों ने इसका आंसर जो है वो a + b अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो चलो थर्ड पार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट पार्ट है -3 + 3 अयोटा, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है -3 + 2 अयोटा के साथ। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास
तो अब इन दोनों का, ये दो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इन दोनों का हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो -7 को हम इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7 और ये हमारे पास -3 + 2 अयोटा आ गया। फिर +3 अयोटा जो है इसको हम इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये +3 अयोटा इंटू -3 + 2 अयोटा आ गया। अब -7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 अयोटा को हम जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, +7 3 = 21, प्लस माइनस माइनस, तो इधर हमारे पास आएगा माइनस, तो 7 2 क्या हो गया, 14 अयोटा। अब इधर से हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 और 7 अयोटा आ जाएगा, और प्लस 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 होता है, 3 2 6 और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। इधर भी अयोटा और ये भी अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब इधर हमारे पास 21 जो है ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये अयोटा वाली जो टर्म है इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, और 14 में 9 ऐड करें तो ये हमारे पास 23 अयोटा होता है। और इधर से 6 अयोटा स्क्वायर था, तो 6 एज इट इज़, और अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 आ गई। इधर से अब हमारे पास 21 जो है ये रियल वैल्यू है, और -6 जो है ये भी रियल वैल्यू है। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, 21 में से 6 माइनस करें तो ये हमारे पास 15 और -23 अयोटा जो है ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ये इसका हमारे पास आंसर है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में भी ये हमारे पास दो जो हैं ये डिजिट्स हैं, इनको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। दो हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, -4 स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग जो है ये हमारे पास रियल वैल्यू, इसको हम लोग इमेजिनरी में चेंज करेंगे, तो ये 2 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इधर से आप लोग, इधर हमारे पास क्या था, 4 अयोटा, सॉरी 4 और इसका स्क्वायर रूट है, तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं -2 और साथ में इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, -2 के। तो अब आप लोग इधर से हम लोग 2 और -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये अगेन इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 2 और -1 इक्वल किसके होता है, अयोटा स्क्वायर के। तो क्या हम -4 का स्क्वायर रूट जो है उसको इक्वल लिख सकते हैं 2 अयोटा स्क्वायर के। ये हमारे पास क्या था, -4 और इसका स्क्वायर रूट था, तो इधर से हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट, तो 4 जो है ये हमारे पास इधर 2 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट इंटू, तो ये हम लोगों ने रीड किया था कम्प्लेक्स नंबर में कि -1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है अयोटा के, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 अयोटा स्क्वायर रूट को 2 अयोटा के इक्वल, तो -4 स्क्वायर रूट को इक्वल हम 2 अयोटा के लिख सकते हैं। तो अब इधर से हमारे पास 2 एज इट इज़ और माइनस पे एज इट इज़ -4 स्क्वायर रूट के इक्वल हम लोग लिख लेंगे 2 अयोटा, और बाकी ये भी हमारे पास 3 एज इट इज़ माइनस ये भी एज इट इज़, और इसकी जगह पे हम 2 अयोटा लिख लेंगे। अब ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उसमें चेंज हो गए हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ करेंगे, और -2 अयोटा को इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 6 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अयोटा, और इधर से प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और 7 अयोटा, तो ये अयोटा आ जाएगा, इधर हमारे पास माइनस है, और इधर से माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 क्या होता है 4 और साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो इधर से हमारे पास 6 एज इट इज़ आ गया। अब ये भी अयोटा वाली टर्म है और ये भी, इन दोनों को हम लोगों ने माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 में 6 ऐड करें तो ये हमारे पास 10 अयोटा आ गया, और इधर से अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो प्लस माइनस माइनस आ गया इधर -4। अब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल है, तो 6 में से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास 2, और इधर से ये -10 अयोटा के इक्वल आ गया, ये इसका आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। अब इसका थर्ड पार्ट है 5 स्क्वायर रूट -3 अयोटा और इसका होल का स्क्वायर रूट। तो अब आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो रीड किया होगा, a - b
और इसका होल का स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो इधर से अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे फार्मूला। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और ये ए वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू। तो अब इधर से इसका जब करेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये रूट के साथ कैंसिल, तो ये 5 आ जाएगा। ये इसकी पावर इवन है तो ये माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इधर से अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और इधर से हमारे पास 2 3 जार क्या हो गया 6, और साथ में ये 5 स्क्वायर रूट एज इट इज़, और ये अयोटा भी एज इट इज़। तो अब इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और ये -9 आ जाएगा, और ये -6 5 अयोटा आ जाएगा। अब ये दोनों रियल वैल्यूज़ हैं तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो प्लस का 5 और माइनस का 9, इनको प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 5 जो है माइनस किया तो ये -4 आ गया, और ये -6 5 अयोटा एज इट इज़ आ गया। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है इसका। इन दोनों का भी हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। बट ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है, बार का मतलब आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास इसका हम लोगों ने कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो ये इमेजिनरी वैल्यू जो है इसका साइन चेंज होगा। तो ये प्लस माइनस का, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने बाकी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, सेम एज इट इज़ आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो करके इसको जो है सोल्व करना है। और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।